आप सभी को जय मसीह की। जय प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस इंदौर प्रार्थना भवन में मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। जितने भी बेटा बेटी ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तूने ये दिन दिया है परमेश्वर हमारे जीवनों में, ये घड़ी को तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है परमेश्वर, इस सुंदर दिन को परमेश्वर तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। की तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ स्तुति आराधना करें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। हालेलुया, हालेलुया। कि महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति आराधना महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुंदर मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके फजल के लिए, उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी ने हमें संभाला परमेश्वर और ये पवित्र पुलपीठ दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हमारी जुबानों परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, हर एक वर्ड स्वर्ग से हो परमेश्वर। प्रभु जी हर एक घटी कमी को तू दूर करना परमेश्वर। जितने भाई बहन परमेश्वर आ चुके हैं, सबको साथ तू रहना परमेश्वर, एक एक के साथ रहना। और जो भाई बहन रास्ते में उनके भी तू निगहबान हो परमेश्वर। तेरी हर एक सीटों पे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत विराजमान है परमेश्वर, तेरे एंजल्स आ चुके हैं परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आ चुका है। आप यहाँ पे आ चुके हो परमेश्वर, आप यहाँ पे मौजूद हो परमेश्वर। एक एक को छूले मेरे परमेश्वर, हर एक ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों को आज तू छूना परमेश्वर, हर एक से बात करना परमेश्वर, हर एक का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला तू जलाली और प्रतापी परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी आराधना स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू सनातन काल का विराट परमेश्वर, अगम ज्योति में वास करने वाला महिमामय परमेश्वर है प्रभु जी। तू मूसा का परमेश्वर है प्रभु जी, तू परमेश्वर, तू दाऊद का परमेश्वर, तू दानियल का परमेश्वर, जिसने परमेश्वर उन्हें संकटों से बचाया परमेश्वर, और तू ही हमारा परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे फजल के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे उपकारों के लिए, तेरे दान वरदानों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज की पूरी मीटिंग को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में देता हूं परमेश्वर। पूरी मीटिंग पे आपका पहरा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी बात परमेश्वर आपको आपके स्वर्गदूतों के हाथ में देता हूं, आपके एंजल्स के हाथ में देता हूं परमेश्वर। हर एक बातों को आपके पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूं परमेश्वर, आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। पूरी मीटिंग पे आपका पहरा होने पाए परमेश्वर, हर एक बातों पे आपका पहरा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक नेगेटिव बात को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, गवाहियां, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं उस राजाओं का राजा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम नाचते और गाते हुए वर्शिप में जाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप आनंदित हो? यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस इंदौर प्रार्थना भवन से, चमत्कारी भवन से, ये इंदौर प्रार्थना भवन आप देख रहे हो, ये पिता परमेश्वर का कहना है कि अगर आप इसकी तरफ मुंह करके प्रार्थना करते हो, आपकी निवेदन मांगते हो, तो आज ही पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, बड़ी आशीष देने जा रहे हैं, बड़ी बरकत देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवित भवन में परमेश्वर बहुत से आशीष आपके जीवन में आपको दे दिए हैं, आप रिसीव कीजिए आपके जीवन में। हालेलुया। आज आपका जीवन सेव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा, ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया।
वो हमें प्रेम करता है, वो प्रेमी पिता है, वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, जैसे हमसे करता है, जैसे आपसे करता है, हर एक जन से करता है, छोटे से लेके बड़े तक। कोई सृष्टि के हर एक जगह को, वस्तु को, सब चीज को परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। जैसे ही हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं जब, तो स्वर्ग में बड़ी महिमा बनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक वर्ड तेरी ओर से हो। पिता परमेश्वर, आराधना करना हमारा पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य है। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। होसाना 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 बहुत ही जोर से और धीरे जो आवाज एक एक वर्ड सुनाई दे। कोई पंखे ज्यादा नहीं चल रहे, ठंड का समय है, तो एक एक वर्ड हर एक को सुनाई दे और सब मिल के वर्शिप करें। हालेलुया। तो मुंह को खोल के और आराम से गाएं और प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। बोलो, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु तेरे फजल के लिए मैं तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी तुझे पुकारते हैं, ओ पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं। हालेलुया। तो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू स्वर्ग से उतरा मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक बेटा बेटी को आज तू छू ले परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी आज खाली न जाने पाए परमेश्वर। तेरी आग से भर दे परमेश्वर, तेरे सामर्थ से भर दे परमेश्वर, तेरे मसे से भर दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी वही आग बहने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी वही आग उतर जाए मेरे परमेश्वर जो एलिया के समय तूने गिराई थी परमेश्वर। वही आग परमेश्वर जो पेंतकोस्त के दिन 120 लोगों पे आया था परमेश्वर। वही आग एक एक के ऊपर उतर जाए परमेश्वर। वो सामर्थ के साथ आपका पवित्र आत्मा उतर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी अग्नि ज्वाला समान उतर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक को छूले मेरे परमेश्वर। वो सनसनाहट के साथ उतर जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी छूले मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ तू उतरा मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अभिषेक समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अग्निज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटी धारी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी धर चले। जैसे कटी धारी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी धर चले। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अग्निज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ, पवित्र इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटी धारी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी धर चले। जैसे कटी धारी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी धर चले। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र
आत्मा जी आप उतर आए परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य बहने पाए परमेश्वर, आपकी आग एक एक पे आ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी छूले मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु आपकी छंगाइयां बहने पाए, आपकी शिफा बहने पाए और छुटकारा होने पाए परमेश्वर। तेरी आग तेरा सामर्थ, फायर 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 इन जीसस नेम। होली गॉस्ट होली गॉस्ट होली गॉस्ट, फायर 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 इन जीसस नेम। परमेश्वर ओ प्रभु जी आपकी आग आपके सामर्थ्य से भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति आए नाश हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर होली गॉस्ट फायर इन जीसस नेम। हर एक रसोलिया गांठें आए नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक अंधकार चला जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक पूर्वजों की श्राप आज नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए और जाए यीशु के नाम से। ओ होली गॉस्ट फायर फायर इन जीसस नेम। और प्रभु जी तेरी आग तेरा सामन उतर जाए परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर। ओ प्रभु आज एक एक को छूले परमेश्वर और ठक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी आग आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हो खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, राजाओं के राजा का धन्यवाद, की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद, तू स्वर्ग से परमेश्वर यहाँ उतर आया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझे पुकारते हैं और तू हमारी सुन के परमेश्वर तू उतर आता है, तू महान परमेश्वर और प्रेमी पिता है मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी तेरा हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे फजल के लिए तेरा धन्यवाद। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए आप, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज एक्साइटेड हैं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज माइक लगा देना। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जीवित परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, इस सुंदर वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करता हूं राजाओं के राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत कुछ बड़े चमत्कार किए। हालेलुया, बड़ी टेस्टिमनी है ये इस इंदौर प्रार्थना भवन से, तो आप कुछ समय बाद वो भी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, उस प्रार्थना में जाएंगे हम, प्रभु की दासी अगुवाई करेगी प्रार्थना में, उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे। यदि आपकी टेस्टिमनी है तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, तब तक आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास समय है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे और ऑफरिंग में जाएंगे, और इस प्रकार इस मीटिंग को प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आ जाइए प्रार्थना में। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। इस इंदौर प्रार्थना भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आज आनंदित हैं? यस, आनंदित हैं? हाँ, जोरदार ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने लिए नहीं, हमारे खुदा बाप के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं जो जब जीवितों की पृथ्वी पर वो रहते हैं, हमें यहाँ पर उसने सही सलामत रखा है। आज हम जीवित हैं, आप देख रहे हैं हम सब जीवित हैं। आज कितने ही लोग हैं जो इस सुबह नहीं देख पाए। हालेलुया, पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर को की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उनके नामों को, उनके भजनों को गा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4:10 में, तो प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मत्ती 4:10 में लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। हालेलुया, हमें केवल सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है, हमें स्तुति करना है, केवल उसी को दंडवत करना है, उसी की उपासना करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदा बाप पिता परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारे क्या है? क्या है वो? पिता परमेश्वर है। हालेलुया, जिसने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, हम अपना प्रतिरूप बनाया है, खुद के समान बनाया, अपनी सांसों को फूका है, जान दिए नहीं जान दिए, तो हम कैसे दुख में, पाप में, बीमारी में, कष्ट में, कलेश में रह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं रह सकते, हम दुखी नहीं रह सकते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, हम उनकी संतान है। हालेलुया, आइए हम मिलकर एक मन होकर हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, सब अपनी आंखें बंद करेंगे।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर, 2 या 2 तेरे नाम से पुकारते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूं पिता परमेश्वर। आप यहाँ उपस्थित हो पिता परमेश्वर, ये भवन आपका है पिता परमेश्वर, यहाँ के लोग आपके हैं पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी आपके पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक आप हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप रचयिता हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक वर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम अपनी बुद्धि से नहीं वरन तेरी बुद्धि से चले पिता परमेश्वर। हम घटे पिता परमेश्वर, आप बढ़े, हम छिपे आप दिखे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी आराधना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मुखों से आपकी महिमा निकले पिता परमेश्वर, केवल आपको दंडवत करे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आदर की योग्य है पिता परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आज जितने बेटा बेटी आए हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर दूर से आए पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर एक मनों को इच्छा को पूरी करना आज पिता परमेश्वर, और वह आज पिता परमेश्वर हर एक इच्छाओं को लेके जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज भर के जाने वाले प्रभु यीशु के नाम से हर एक वर्ड तेरी ओर से पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। पवित्र वाला हाथ हम पर आए और झुंबिस करे पिता परमेश्वर, जैसे 120 लोगों पे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उतरे थे, वैसे आज भी पिता परमेश्वर पेंतकोस्त के दिन पिता परमेश्वर जो 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरे थे, ऐसे ही आज भी हर एक व्यक्ति पर, हर एक जन पर पिता परमेश्वर आपका आत्मा उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य में हम और बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर, तुम सब परिश्रम करने वाले सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर आज सब परिश्रम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज बोझ से दबे हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर अपने पनाह में ले ले पिता परमेश्वर। आज जितने बेटा बेटी ऑनलाइन देख रहे वो हताश है, निराश है, परेशान है, आज परमेश्वर ने उनको बहुत ताज आशीष देने जा रहे हैं। इस जो भी मीटिंग वो देखेंगे और आगे भी पिता परमेश्वर देखेंगे और देखते रहेंगे तो उनके जीवन बदलते जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर के जीवन में बड़ी आशीष और बरकतों को देने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर को उसी को स्मरण करके सब काम कर मैं सीधा मार्ग निकालूंगा। हम तुझी को स्मरण कर रहे पिता परमेश्वर, हम तुझी को स्मरण कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला। आज पिता परमेश्वर जो रास्ते हमारे पिता उधर खुदर है पिता परमेश्वर, उसको सीधा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी को आज पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो आज हताश है, निराश है, उसको आज पिता परमेश्वर उनके मनों को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर आप ले लो, हर एक कर्जे को ले लो पिता परमेश्वर, हर एक पैरालाइज लोग पिता परमेश्वर चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक शुगर बीपी थायराइड झड़ से उखड़ जाए प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। जैसे आपने रोगियों को चंगा किया पिता परमेश्वर, आप हर एक रोगियों को डांटते थे, फटकारते थे और हर एक रोगी चंगे हो जाते थे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आप कोढ़ियों को शुद्ध करते थे पिता परमेश्वर, अंधों को दृष्टि दान देते थे मेरे पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाते थे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसे हर एक बेटा बेटी का छू ले, वो बीमार है, दुखी है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटलाइज है पिता परमेश्वर, सालों से रखे रोग सैया पे मेरे पिता परमेश्वर, आज उनकी सूथी ले मेरे पिता परमेश्वर। बीमारी से तो उठा के खड़ा कर पिता परमेश्वर, तूने कहा है जो मेरे नाम से मांगेगा वो सब कुछ मिलेगा पिता परमेश्वर। आज तेरे नाम से तेरे बेटा बेटी मांग रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा और खटखटाओ तो खोला जाएगा। पिता परमेश्वर ये तेरे वर्ड है मेरे पिता परमेश्वर, ये पवित्र कलाम है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को दे मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरे करीब आए हैं पिता परमेश्वर। आज ये पवित्र दिन में पिता परमेश्वर बड़े चमत्कार कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जितने भी पिता परमेश्वर पिता बेड पे है पिता परमेश्वर, पैरालाइज्ड है, उनके
शरीर में पिता ब्लड नहीं बन रहा है, आज ही मैं पिता परमेश्वर की दासी छोटी सी पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को मैं डिक्लेयर करती हूँ यहाँ से कि वो उठ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम से और चलेंगे फिरेंगे, बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं पिता परमेश्वर। आज छू रहे, आप छू रहे, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जितने पिता परमेश्वर आज तंगी में है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक खत्ते भरे पूरे हो रहे प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तू बहुत जाति को उद्धार देगा परंतु तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा, तू पूछ नहीं सर ही ठहरा रहा है प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा पवित्र कलाम कहता है पिता परमेश्वर ये हाथ पिता परमेश्वर देने वाले बन रहे हैं पिता परमेश्वर, ये देने वाले बन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, बहुत ताज से आशीष देने वाले बन रहे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर तूने सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम सांप और बिच्छू को रोंदते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्माओं को शरीर छोड़ने की आज्ञा देते पिता परमेश्वर, जो गड़बड़ी पैदा करती पिता परमेश्वर उस पिता परमेश्वर स्पिरिट को हम शरीर में से निकालने की आज्ञा देते पिता परमेश्वर। हर एक फोन कॉल्स आते पिता परमेश्वर, जितने भी प्रेयर टावर्स पे पिता परमेश्वर उनके हर एक पिता परमेश्वर निवेदन को हम आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, आज ही उनकी बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। आप बहुतायत को जाति को पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप देश के हर एक कोने में आपके झंडे फहराए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज हर एक बेटा बेटी जो भी मांग रहा है स्वर्ग से उन्हें उत्तर दे, उनकी झोली को भर दे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आज बेटा बेटी जो भी मांग रहा है मैं पिता परमेश्वर दिल से आपसे निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर इनके हर एक निवेदन को पिता परमेश्वर स्वर्ग से दे पिता परमेश्वर, और दे दिया मैं विश्वास कर रही पिता परमेश्वर। आज झरोके खुल रहे, आज बड़ी आशीष आ रही है, आज आपके बच्चे आशीषित हो रहे, आपके माता पिता आशीषित हो रहे, आपका परिवार आशीषित हो रहा है, आपके फाइनेंस आशीषित हो रहे हैं, आपका जीवन आशीषित हो रहा है। आज परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत देने जा रहा है। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर इनके फाइनेंस आशीषित हो रहे पिता परमेश्वर, आज आप हर एक घटी कमी को पूरा कर रहे हो, स्वर्ग से कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि स्वर्ग का सिंहासन खुल गया है। ओ मेरे पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी उसमें भर रहे, आपकी आग उतर रही है, आपकी लाइट उतर रही, जैसे आप मूसा के जैन पिता परमेश्वर वो झाड़ियों में आग को दिखाया था, वैसे ही पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को उस आग से उजाला में बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को उजाला में बदल दे पिता परमेश्वर। आज हर एक अंधेरा जा रहा है, आप चमकने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर लाइट ठहरा रहा है परमेश्वर, हमें चमका रहा है प्रभु यीशु के नाम से। हम रॉयल है प्रभु यीशु की संतान है, हम पिता परमेश्वर की संतान, हम एक पिता परमेश्वर राजा की संतान है। पिता परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं इतनी आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवन दान दिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं इतनी आनंदित हूँ कि मेरे घराने को बचाया है, मैं इतनी आनंदित हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज मेरे भरपूरित की आत्मा दी है। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर जब भी मैं प्रभु को स्वर्ग से पुकारती हूँ वो उतर आता है लॉर्ड पिता परमेश्वर। उन्हें हमेशा पिता परमेश्वर आगे से आगे मेज सजाई मेरे पिता परमेश्वर, आगे से आगे हमारे जीवन को उन्हें खुशियों से भरा है मेरे पिता परमेश्वर। आज हम इतने आनंदित है पिता परमेश्वर कि उन्हें हर एक घटी कमी को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी है मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी है इस सुंदर इंदौर प्रार्थना भवन में पिता परमेश्वर, यह आपने अद्भुत रीति से बनाया है पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर जो भी बेटा बेटी आते हैं वो सेम नहीं रहते, बड़ी गवाही के साथ जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपके सामने नम्र और दीन बनते पिता परमेश्वर, हम आपके सामने नम्र और दीन बनते पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी आज चले जाए प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। हाँ पिता परमेश्वर हम गिरते हैं तो तू उठा के खड़ा करता है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि पिता परमेश्वर तेरे
मेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमारे पापों को पिता परमेश्वर हिम के समान श्वेत कर दिए मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया और हमें नया जीवन दान दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। हमें हर एक खतरनाक बीमारियों से बचा लिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरी बेटी को तूने नया जीवन दान दिया मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर बड़े बड़े काम करे पिता परमेश्वर, इस इंदौर प्रार्थना भवन में बड़े बड़े काम किए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तो तुझ पापी थे, हम बिखरे थे पिता परमेश्वर, हमारा कोई वजूद नहीं था, पर तूने पिता परमेश्वर ये पवित्र पुलपीठ दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम इसका आदर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसका मान करते, इसका सम्मान करते पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, पर तूने पिता परमेश्वर हम पे अपनी दृष्टि डाली, हमसे इतना प्रेम किया मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इतना प्रेम करने के लिए हम धन्यवादी है मेरे पिता परमेश्वर। हम पूरा घराना तेरा धन्यवाद करता है मेरे पिता परमेश्वर। जब तक हम जिएंगे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस पुलपिट से कहती हूँ तेरी आराधना स्तुति करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। इस मुख से पिता परमेश्वर हमेशा निरंतर तेरी महिमा निकलेगी मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से तेरी महिमा ले मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे नामों को ऊंचा करने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। तूने इस घराने को यहाँ पर नियुक्त किया है मेरे पिता परमेश्वर, ये ऊंचाई और टॉप पे जा रहा है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। ये इंदौर प्रार्थना भवन पिता परमेश्वर नंबर 1 इंदौर प्रार्थना भवन बनेगा, चमत्कारी भवन ऊंचाइयों पे जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे स्वर्गदूतों ने बनाया है, तेरे एंजल्स ने बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। ये बड़ी महिमा के लिए है पिता परमेश्वर, तेरी ऊंचाइयों के लिए, तेरे नामों को ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये हमारे सोच से परे है, ये सोच से परे है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मनुष्य के लिए संभव है वह आपके लिए संभव है मेरे पिता परमेश्वर। तो तूने कर दिखाया पिता परमेश्वर, हर एक बातों को, हर एक निवेदनों को संभव करके बताया पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं तूने हमें पिता परमेश्वर प्रकट किया, हमारे सामने रखा, हमें बचाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी है मेरे पिता परमेश्वर। पूरे लोग में विश्वास बने पिता परमेश्वर। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामने एक बार आइए पिता परमेश्वर के समीप हो जाइए पिता परमेश्वर। परिवार छोड़ देंगे, माता पिता छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, पति पत्नी छोड़ देंगे, पर एकमात्र पिता परमेश्वर कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। उसका वचन है पिता परमेश्वर, उसका वचन है, वो पिता अमल है, अमल है उसका वचन पिता, एक बिंदु भी होए बिना टल नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है आ मेरे पिता परमेश्वर, आज सामर्थ्य हाथ इन बच्चों पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर, आज धो के शुद्ध कर दे, नम्र दीन बनते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी मुंह की चौकसी करना ताकि छल कपट की बात न निकाले, हर एक बुराई, चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा जड़ से उखड़े प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस हमें अब यूज कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम सिर्फ तेरी महिमा करें, आराधना करें पिता, वचनों में बढ़े, फास्टिंग में बढ़े, प्रेयर में बढ़े पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर तेरी महिमा करते, आराधना करते पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी पिता परमेश्वर, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, हर एक बेटा बेटी यहाँ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाज़री के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर ने तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वाले को लज्जित कर सके। पिता परमेश्वर तेरा वचन है, हम तो तुझ पापी थे पर तूने चुना मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने बेटा बेटी आए हैं, जितने बेटा बेटी आएंगे पिता परमेश्वर, जो नहीं आ पा रहे वो सभी को आप लेकर आएंगे और सब आशीष और बड़ी बरकत लेके जाएंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का भवन सामर्थ्य भवन है, आज एक बार जो भी मांगेगा आज उनको स्वर्ग से मिलेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज मांगे और आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं इंदौर प्रार्थना भवन में प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, इनकी आग फायर हो रही है, आग फायर हो रही है प्रभु यीशु के नाम से। सामर्थ से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, परमेश्वर की आग को ले लो, मस्से को ले लो, आओ अभिषेक को ले लो। हालेलुया। पिता परमेश्वर आशीष देने वाला है, आशीष देने वाला है पिता परमेश्वर। एक एक के जन्म को छू रहा है, छू रहा है। सर्वाइकल है पिता परमेश्वर, जिसको भी सर्वाइकल है परमेश्वर उनको छू रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पेन
की आत्मा, दर्द की आत्मा जा रही प्रभु यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को जो तुझसे बढ़ने को रोकती है, उस जूझबेरी के चाल को हम जड़ से निकालते हैं पिता परमेश्वर। आज फाइनेंशियली पिता आशीषित होने जा रहा है। आज जिसके पास निजी घर नहीं है, उसको अपना घर मिल रहा है। जिसके पास वाहन नहीं है, परमेश्वर उसको नया वाहन देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज उसके बदखत्ते खाली आज ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर निवेदन आज पूरे हो पिता। पैरालाइज के रोग आज चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम से। शुगर के पेशेंट आज ठीक होंगे, हील होंगे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज जितने बेटा बेटी बीमारी से ग्रस्त है, आज पिता परमेश्वर ने हर एक रोगियों को चंगा कर दिया प्रभु यीशु के नाम से। सब्त के दिन भी परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। सबके दिन भी परमेश्वर चंगा देता था पिता परमेश्वर। आज हर एक बेटा बेटी को आग का बपतिस्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, आग का बपतिस्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक को भर दे, एक एक को भर दे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर मीटिंग के लिए, सुंदर प्रार्थना के लिए, सुंदर वचन के लिए, सुंदर पिता वर्शिप के लिए, और हर एक वर्ड तेरी ओर के पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसका धन्यवाद कितना किया जाए उतना कम है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करते हैं, उस प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी टेस्टमनी है, हम शेयर करेंगे। एक बार फिर से रीस्टार्ट करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग को प्रभु आपके फजल से हम आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। तू अगुवाई कर परमेश्वर, हर एक वर्ड परमेश्वर स्वर्ग से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत सुंदर टेस्टमनी है, आप सब सुने तो आप प्रभु आपके जीवनों में बड़ी टेस्टमनी देगा। हालेलुया। आ जाइए आप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये बहन की टेस्टमनी है बहुत बड़ी, आप सुनिएगा, वो बताएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। इस जय मसीह। प्रार्थना भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। Yes. इस जीवित भवन में परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। हम सब पिता परमेश्वर की संतान है। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम अलग नहीं या आप अलग नहीं, हम सब एक है। हालेलुया। जब मेरी टेस्टमनी आ सकती है तो आपके जीवन में भी बड़ी टेस्टमनी आ रही है। रिसीव कीजिए जीसस पिता परमेश्वर। आप भी पुलपिट पर खड़े हो कि आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया हालेलुया। आपको बताना धन्यवाद। चाहती हूँ कि काफी दिन से मेरी तबीयत खराब थी और परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम मुझ पे हुआ। आप बता, मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपको क्या हुआ था। मैं वही बताना चाहती हूँ कि मुझे चेस्ट में गांठ थी। हालेलुया हालेलुया। ये मेरी रिपोर्ट है, मैं आपको बता सकती हूँ। ये आपको कब से थी। ये काफी मुझे 10 साल से 10 साल से इनको मतलब शादी के बाद से कुछ समय बाद से, कुछ सालों बाद से इनको महसूस होता था कि कुछ लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में इनको कुछ गठान है, चेस्ट में गठान के जैसा महसूस होता था। तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस बात में और वो कुछ बढ़ने लगी। हालेलुया। और फिर एक दिन आपको पहले बाद में बताना ये। हालेलुया। तो फिर चेस्ट में गांठ इनके हो गई। आप फिर हमने जांचें भी उसकी कराई, कम से कम हमने पुरानी जो जांचें निकाली वो 2020 की भी निकली, मेमोग्राफी भी निकली काफी, लेकिन उस समय ऐसा कोई योजना नहीं हो पाई या प्रभु की तरफ से कोई योजना नहीं हो पाई कि वो उस समय ये निकाली जा सके, ऑपरेट की जाए और ऑपरेशन के द्वारा निकाली जा सके। हालेलुया। और हम इतने सक्षम भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा पाए। हालेलुया। तो हमसे जितना पहले हुआ हमने किया। हालेलुया। फिर उसके बाद ध्यान देना हमने छोड़ दिया, और लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वही उस बात को बता सकता है कि क्या पीड़ा से ये गुजरते थे। बताइए आप। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये मेरी गांठ पिता परमेश्वर जब मेरे चेस्ट में थी तो मुझे बस एक डर रहता था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। हालेलुया। क्योंकि आजकल चेस्ट में गांठ होना या कहीं पे गांठ होना मतलब कैंसर का रूप होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं डरती थी कि मैं बोलती थी प्रभु मैं जीना चाहती हूँ तेरी महिमा के लिए। मेरा एक ही वर्ड रहता था कि मैं जीऊंगी तो प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरी महिमा करूंगी। हालेलुया। मैं आपको 1 मिनट रोकता हूं। देखिए क्या होता है ना कि दुष्ट बेरी की चाल है, शैतान की चाल है कि वो हर समय हमको है ना जिस चीज का भय हमारे जीवन में वही चीज आपको दिखाएगा वो। हालेलुया। वो जानबूझ के वो चीज दिखाता है। यदि आपने देखा होगा जब इनकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तब ये उन्हें देखने गई, संभालने गई तो वहां पर भी इस तरह के पेशेंट आते थे जिनके ब्रेस्ट काट दिए जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। और वही केसेस उनको ज्यादा दिखाई देते थे। ये मुझे भी बोलती देखो ऐसा हो गया, वो मुझे भी दिखाती क्योंकि वो दुष्ट बेरी ने वही दिखाता। हालेलुया। और फोन कॉल्स आप यकीन नहीं करोगे, प्रेयर टावर पे कॉल आते हैं और ये बहन उठाती है, उसे उस कॉल को रिसीव करती, प्रार्थना करती, तो वो भी अधिकतर कॉल भी वैसे ही आ रहे थे। हालेलुया। और कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जाते हैं प्रार्थना करने तो वही केसेस कैंसर की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से एक बहन के दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए गए। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह से वो अभी बिल्कुल आजाद है, भली चंगी है। और हमने भी उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने स्वर्ग से उत्तर दिया और उसे हील भी किया। तो उस बहन के वहां पे भी हम जाते थे प्रार्थना करने, तो ये आके मुझे दबी हुई आवाज में बोलती थी कि कहीं कुछ देखो मेरे को भी गांठ है, आप ध्यान नहीं दे रहे या फिर इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही बोलता था कि प्रभु सब कुछ का करने वाला है और बाइबल कहती है कि हर एक चीज का एक समय है। हालेलुया। लेकिन मैं तो इसे समझा देता था, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, जिसको पीड़ा है, वही जानता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट बेरी इसके मनों में विचार तो उलटफेर की बातें तो लाता ही है। हालेलुया। एक डर इनके जीवनों में रहता है। हालेलुया। बताइए आगे। फिर अभी इंस्टेंट में क्या हुआ? हमेशा मैं डरी रहती थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं काफी महीनों से, मैं 3-4 महीनों से रात भर सोती नहीं थी। ये मैंने किसी को बताया नहीं। मैं बस प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ तेरी सेवा के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। तूने ये भवन दिया है तो ये बीमारी इसमें कैसे आ सकती है, मैं कैसे बीमार हो सकती, कैसे रोग हो सकता है। तूने तो मेरे घर में भवन बनाया तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। मैं बहुत सोचती रहती थी और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी कभी भी। मैं अकेली चलती रहती थी, प्रभु से पूछती रहती थी और ऐसे केसेस मेरे सामने आते थे तो मैं आके बोलती थी मुझे मालूम है मैं बचूंगी नहीं। मैं रोती थी, विलपती थी बहुत। और मैंने कई बार पास्टर राजा मसीह से भी बोला कि मैं पास्टर जी बचूंगी कि नहीं, तो मेरे को बोलते थे बहन ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। फिर मैं हालेलुया। मैं आपको रोकना चाहता हूं। देखिए है ना, हमने बात की, मेरी सिस्टर प्रेयर वॉरियर सबीना पॉल को भी हम ये बात शेयर की हमने पहले। मतलब अभी ईस्ट की गांठ तो बहुत दिनों से इनको, जैसा बताया इन्होंने कि लगभग 10 साल के समथिंग हो गया था और ऐसे केसेस देख के इन्हें डर लगता था तो ये बोलती थी। उन्हें भी बोला कि, तो उन्होंने भी ढाढ़स बंधाया कि कुछ नहीं होगा, आपके घर में भवन है, प्रभु आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट जी, राजा मसीह जी को भी बोलते थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना करी और समझाया कि देखिए प्रभु ने आपके घरों में भवन बनाया है और आपको प्रभु ने चुना है तो परमेश्वर ने बड़े काम के लिए, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। फिर बताइए। हालेलुया। फिर हमने मेरे प्रभु के दास है जो चैन प्रार्थना जो चल रही है उसमें प्रभु के पास हालेलुया। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं आप सब ध्यान से सुनिए इस बात को कि जितने लोग अभी प्रॉफिट राजा मसीह जी ने एक चेन प्रेयर जो चल रही है, हालेलुया, जो 31 दिसंबर तक चलेगी, उस चेन प्रेयर में हम आपको पता होगा कि उन्होंने कहा है कि आपको जो भी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारी जो भी प्रेयर के पॉइंट हैं वो आप लिख के व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और उस पर लगातार वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। 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 जैसा हम देखते हैं 2 सेशन में प्रार्थना आ रही है, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। हालेलुया। तो उसमें मैंने 7 पॉइंट लिखे। हालेलुया। हाँ, उसमें इस भवन की आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, है ना, हमारे बच्चों के लिए लिखे और इस तरह से पॉइंट लिखे। मैंने 7 पॉइंट लिखे, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और मैं इसकी बीमारी के लिए नहीं
लिखा मैंने, हालेलुया। क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसको वो नहीं लेता था, उस इतना और इतनी गहराई से नहीं लेते थे हम उसको, और ना ही कोई इन्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होता था, लेकिन वो गांठ थी, हालेलुया। और वो बाद में उन्हें दिक्कत देने लगी, हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि मैंने फिर बाद में अलग से एक पॉइंट और डाला उसमें, 7 रिक्वेस्ट के बाद शायद 6 पॉइंट या 7 पॉइंट थे, फिर आगे का नंबर डाला मैंने 7, और फिर ऐड लिख के मैंने फिर से व्हाट्सएप में जो चेन प्रेयर वाला प्रॉफेट राजा मसीह जी का जो व्हाट्सएप है उसमें मैंने इनके लिए लिखा, ऐसा लिखा मैंने कि इनका नाम है आरती, और प्रभु की दासी आरती के चेस्ट में जो गठान है वो हील हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। मैंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, हालेलुया। वो प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मैं प्रॉफिट जी दिखाएंगे। अभी तो मेरा मोबाइल इसमें लगा हुआ है कि इस वीडियो में, वो बाद में आप वो भी देख सकते हैं, हालेलुया। वो प्रेयर पॉइंट भी आपको दिखाई देगा, हालेलुया। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन इनको महसूस हुआ कि इनके चेस्ट में कुछ अलग से कुछ सामने तरफ गिठाने आ गई है। तो इन्होंने मुझे बुलाया और बहुत रोना शुरू किया। बताइए। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा अभी 20 दिन पहले की बात है, 20-25 दिन पहले की बात है, अचानक से मैं नहाते नहाते मुझे क्या बोलते एकदम से गांठ सामने दिखने लगी, और मैं नहाई भी नहीं, और वैसे ही जल्दी से मैं कपड़े पहनकर और बाहर आई और इनको बुलाई, और मैं बहुत बिलप बिलप के रोने लगी कि मेरे को पता था अब तो मैं नहीं रहूंगी, मेरे को पता था कि ये अब तो मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये ना ये बीमारी देखो आ गई है, ऊपर उग गई है करके, और मैं बहुत रोने लगी। मैं इतनी बिलप रही थी कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैं हताश हो गई, निराश हो गई, अपने आप को डिप्रेशन में कर ली, और मैं रात और दिन मेरा पूरा चेहरा चेंज हो गया, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं करके। मैं रोकना चाहता हूं आपको, देखिए। फिर इन्होंने घबरा गई और फिर मुझे बताया कि देखिए चेस्ट में मेरे गिठान ये सामने आ गई है, और है ना ज्यादा भी दिख रही है। ये तो पहले जो पुरानी थी जो 10 साल से, वो तो है ही है, और भी कुछ दूसरी सामने आ गई है। और अब मैं आपको बोलती थी कि आप है ना इसका इलाज कराओ, हमने ध्यान नहीं दिया, और मेरे बच्चे हैं छोटे, और कुछ हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे लोग को देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह की बातें इन्होंने करी, और मेरे भी दिमाग में फिर आया कि अरे ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया मैं भी, और फिर ये लगातार रो रही, मतलब चुप नहीं हो रही, हालेलुया। तो बच्चों की तरह ये इनके आंसू बह रहे, और फिर उसके बाद इनकी बहन भी थी उस समय, और लेकिन हम दोनों ही थे, बाकी बच्चों को और इनकी बहन को नहीं मालूम कि क्या हुआ है। और फिर मैंने उनको ढाढ़स बंधाया, फिर प्रार्थना करी, उसी समय प्रार्थना करी, चेस्ट पे हाथ रख के प्रार्थना करी, परमेश्वर ने थोड़ा शांति दिया। फिर प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, फिर उसके बाद 1-2 दिन और लिए, फिर चर्च में हिस्सा लिया इन्होंने। फिर उस बात को थोड़ा सा कुछ दिन बीते, लेकिन वो सीरियस तो था मैटर, तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हम, तो उस समय डॉक्टर ने देखा और उसने जांचें लिख दी, हालेलुया। अब जब भी मैं बताना चाहती हूँ पास्टर जी को रोक के कि आप बात नहीं मानोगे, हमारे पास जब भी 1 रुपए भी नहीं था, हालेलुया हालेलुया, कि हम कैसे जांच कराए, कैसे हम ये रिपोर्ट कराए, कैसे क्या करें। बस एक हमने जब भी मेरे पास 700 रुपए थे, वो 700 रुपए सिर्फ डॉक्टर की फीस थी, और वही हमने वो डॉक्टर को फीस दी। डॉक्टर ने मैंने सोनोग्राफी और पूरी ब्लड टेस्ट सब जांच लिख दी, और हम दोनों पति पत्नी चले गए और वहां पर टेस्ट कराने गए। हमने ये सोचा हमने कि जांच के तो बाद ही पैसे देना है जी, हाँ, जांच तो हो जाएगी, उसके बाद ही पैसे देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम जांच करा लें। तो इस तरह से हम तो वहां पर भी प्रभु मौजूद थे, और हमारी जांचें हुई, तो वो बोल रहे कि ना पहले पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो इनने बोला कि अभी आ जाएगा, वो पहले जांच कर दीजिए, हम दे देंगे आपको। तो जब भी प्रभु उनके मन में गए और उन्होंने बोला चलो बहन आ जाओ, फिर पेमेंट कर देना, तो उन्होंने हमारी जांच करी। फिर उसके बाद है ना उन्होंने बोला कि पेमेंट आ गया, तो हमने बोला कि नहीं हुआ पेमेंट। फिर हमने बोला कि हम आते हैं थोड़ी देर से, पेमेंट आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो हम लोग ऐसे रिपोर्ट करा के हम लोग ना ब्लड टेस्ट के लिए चले गए। ब्लड टेस्ट की भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर वो वहां पर जांच हो गई, पर हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था, पर जांच पूरी हो गई थी।
पर प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि जांच पहले नहीं करते, पहले पैसे जमा कराते, पर प्रभु हमारे साथ थे। जांच दोनों हो गई, उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आने के लिए अब हम सोचे हम क्या करें। अब हमने जांच तो हो गई, तो फिर प्रभु के फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इन रिपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां आ गई उसके बीच में, तो फिर वो छुट्टियां थी, उसमें पैथोलॉजी बंद थी। तो फिर उसके बाद प्रभु ने सहायता मदद करी, तो रिपोर्ट्स के लिए तो इंतजाम किया परमेश्वर ने, तो हमने वो रिपोर्ट छुड़ाई। वो रिपोर्ट ली, जब रिपोर्ट ली तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने देखा उसको, नहीं पहले तो हमने ही देखा उसको, आप भी देखिए उसको, दिखाइए। वो देखा और वो बहुत बड़ी निकली, तो मैं फिर और रोने देखिए, लगी। ये पास से जूम करके दिखाइए, हर एक दिखाइए, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा पीछे, ठीक दिख रहा है? ये जांच है, ये उसके बाद ये हालेलुया, हालेलुया, ये वो 2 है ना, दो उसमें है ना, दिखाइए उधर, दिखाइए। ये देखिए, जो वो दिखाइए, जो ब्लैक है ना, वो दिखाओ। ये हाथ से दिखाइए, ब्लैक आप दिखाओ, आरती जी आप दिखाओ उसको। जो ब्लैक है, जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये गठान है। अब मल्टीपल दिख रही है, इसमें बहुत सारी दिखाई दे रही है। हालेलुया। जब ये बहुत सारी दिखाई दे रही है तो हम भी शौक हो गए कि इतनी सारी गिठानें कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जब इतनी सारी गिठानें हैं तो ये मुझे बोलने लगी कि है ना, बहुत बारीकी से मेरा टेस्ट हो रहा था, काफी समय लगा है और ये बहुत सारी है, कैसे क्या होगा, इस तरह से वो ये बोल रही थी, है ना। और फिर इन्होंने मुझे बताया, तो मैं प्रार्थना करने लगा और हमने प्रार्थना करी। फिर उसके बाद हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए। हालेलुया। पास गए और डॉक्टर ने तुरंत कहा कि इसको निकालना पड़ेगा, ये बड़ी है और 60-70 हजार रुपए नहीं, 50 से 60 हजार का खर्चा है, मतलब खर्चा लगेगा। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हालेलुया। फिर प्रभु के दास ने बोला, घर पे आए, दीदी लोग से बात करे कि बोले अब तो पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बिलख रही थी, रो रही थी कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे घर में भी अभी देखिए, ये जो पूरी सिनेरियो है, आपने देखा कि है ना, इसकी पेट की जांच अलग हुई, है ना, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी अलग हुई, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो पूरा हुआ, उसकी सारी रिपोर्टें इसमें है। हालेलुया। तो वो ज्यादा कुछ हम समझते नहीं है उसमें, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ही समझ पाता है। हालेलुया। इतनी सारी रिपोर्ट्स, तो वो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सारी। तो इसके बाद अब एग्जामिनेशन पूरा हो गया। अब डॉक्टर ने क्या कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके इस गठान को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। अब ठीक है, ओके, ठीक। अब क्या, अब उसके बाद अब निकालना है। अब हमने, आप प्लान कर लो, डॉक्टर बोला हमको कि आप प्लान कर लो और कल मुझे बता दो, तो मैं आप फोन पे बता दे रहा हूं, मैं निकाल दूंगा। 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा ओवरऑल रहेगा, मतलब पूरा रहेगा, दवाई गोली से आगे तक का जो भी स्टेज रहेंगे, इस तरह से। हालेलुया। अब फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट जी, राजा मसीह जी से बात करी। मेरी सिस्टर नैन्सी, मेरी भांजी प्रॉफिट नैन्सी से बात करी, और मेरी सिस्टर उनका प्रेयर वॉरियर सबीना पॉल से बात करी। हालेलुया। इस तरह से हमने सब डिस्कस करी और फिर उसके बाद प्रभु से हम सबने मिलके प्रार्थना करी। इस भवन में हमने प्रार्थना करी, इवन बच्चों ने भी प्रार्थना करी। हालेलुया। और प्रॉफिट घनश्याम जी जो इंदौर से आते हैं, उन्होंने भी, जो 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, उन्होंने भी प्रार्थना करी। हम सब ने मिलकर, हर एक भाई बहन जो हमसे जुड़ा है, हर ने मिलकर प्रार्थना करी। हालेलुया। प्रार्थना करी। लेकिन एक जो दिमाग में जो डॉक्टर ने डाल दिया, वो तो रहता ही है। हालेलुया। अब प्रभु ने देखिए, डॉक्टर भी एक प्रभु के द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद स्वयं नहीं आते। हालेलुया। वो अपने दूतों को भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने इस बंधन से आजाद करने के लिए इनके जीवनों में वो कांटा था,
एक श्राप था कि जो इन्हें हर घड़ी हर समय सताता था कि अरे ये कभी मेरे जीवन में ये कुछ बड़ी बीमारी को नहीं पड़ रही है मेरे, ये इनके माइंड में हमेशा हमेशा कि ये रहता ही रहता था। कभी कभी ये बोलती भी थी कि अरे इसको लेके मैं घूम रही हूं कब से, है ना। और बाकी के जिन लोगों को, घर वालों को पता है, रिश्तेदारों को, वो भी बोलते अरे अभी तक तुमने कुछ नहीं कराया। अब उनको क्या पता है कि हमारी परिस्थिति क्या है कि हम उसको निकलाने में इतने रुपए हमारे पास नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर हम उसके बाद प्रभु ने जैसे जैसे आप सबों ने जिस तरह से हाथ बढ़ाया और फिर उसके बाद ये एडमिट हुई, जब एडमिट हुई तो ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कई लोगों ने की, आप ऑनलाइन लोगों ने की, ऑफलाइन लोगों ने की, ऐसे करके इनका ऑपरेशन तो वहां पे हुआ और वो गठान निकल गई। हालेलुया। वो गठान मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा, प्रॉफिट जी को भेजूंगा मैं, वो आपको दिखाएंगे। और वो गांठ निकाली डॉक्टर ने। उसके बाद उस गठान को निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। हालेलुया, बायोप्सी बोलते हैं उसको, उसके जांच के लिए भेजते हैं। तो और जो मेन गठान थी, जो बड़ी गठान थी, वो निकाल दी गई और जो बहुत छोटी छोटियां अब रह गई है। हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोला है कि वो दवाइयों से वो गल जाएगी, उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कर, जब परमेश्वर ने इतना बड़ा कांटा निकाल दिया तो वो भी परमेश्वर हील करेगा। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बड़ी टेस्टमनी की वो गठान जब टेस्ट के लिए गई, बायोप्सी के लिए गई, तो उसमें यह चेक करते हैं कि कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं है। हालेलुया। कहीं मेजर बीमारी के लक्षण तो नहीं है। हालेलुया। अब जब वो उसके बाद जांच के लिए गई, फिर इनको ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वहां से छुट्टी हुई, फिर घर आए आराम करने के लिए। डॉक्टर ने बोला दवाई लिखी, मेडिसिन लिखी, वो लेती थी। अब फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग के लिए ले जाना पड़ता था। हालेलुया, हॉस्पिटल में। तो इस तरह से वो खर्चे पे खर्चा चलता था। हालेलुया। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो तो रहते ही थे। हालेलुया। तो फिर उसके बाद वो जब जांच के लिए गई और फिर उसके बाद उसकी जांच हुई और रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट पढ़ के हमने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि किसी भी तरह की कोई बीमारी उसमें नहीं निकली। हालेलुया। सब कोई नॉर्मल निकला। परमेश्वर ने कोई बड़ी बीमारी इनका हिस्सा नहीं होने दी, कोई जानलेवा बीमारी इनके जीवनों में नहीं आई। हालेलुया। तो परमेश्वर का हमने धन्यवाद किया और प्रॉफिट जी का धन्यवाद किया, हर एक दास दासी का धन्यवाद किया, और जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिनने प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया, जिन्होंने फाइनेंस से हमारा लिए सपोर्ट किया, जिन्होंने प्रार्थनाओं से हमारे लिए सपोर्ट किया, और जिन्होंने खुद समय देकर हमारे लिए सपोर्ट किया, हर एक का हम धन्यवाद करते हैं। और हर एक बेटा बेटी का मैं धन्यवाद करता हूं, हर एक भाई बहन का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, जिन्होंने प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा सपोर्ट करा, जिन्होंने खुद अपना परिश्रम करके हमारे साथ रह के हमें सहयोग करा, उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं कि हाँ जी बताइए। उस समय हमारे पास एक रुपए भी नहीं था, हम बस परमेश्वर पे विश्वास करते थे और पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करते थे, और आप लोग का प्रेम जो परिवार है सब लोग प्रेयर करते थे कि ना ये जल्द से निकल जाए और कोई बीमारी ना निकले, क्योंकि आसपास के माहौल को या आसपास के लोग को देखते थे तो हर एक लोग कैंसर से ही ग्रस्त है। तो मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बचपन से, हमारी मम्मी नहीं है और हमने बचपन से बिना माता पिता का प्यार से हम यहाँ तक परमेश्वर की जरूरत ने परमेश्वर संभाला। मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं पीछे पलट के देखती हूँ कि हमने बहुत दुख संकट के साथ हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी बिना माँ के होए। हालेलुया, क्योंकि एक माँ होना जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरा हमेशा एक ही डर रहता था, मैं बार-बार पास्टर जी जब आते थे, जब मैं एक ही बात करती थी, पास्टर जी मेरे बचूंगी, कि पास्टर जी बोलते थे ऐसा कभी नहीं बोलना, परमेश्वर आपको दीर्घायु देने वाला है, भवन ऐसे आमीन, आमीन। भवन ऐसे ही नहीं बना, अगर प्रभु को आपको रखने नहीं तो भवन नहीं बनाता। बहन आप छंगा होगे और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी है। हालेलुया। तो मैं
मन को मनाती थी कि प्रभु के दास कह रहे हैं तो ऐसा ही हो प्रभु, क्योंकि मेरे बच्चे दो और हम भी बिना माँ बाप के पले बड़े हैं और परमेश्वर ने वो झरने को, वो दुख संकट से हमें निकाल कर एक परमेश्वर की दासी के रूप में हमें यहाँ खड़ा किया। मैं नहीं वरन मेरी बहन भी परमेश्वर की दासी और उनके प्रोफेट जी घनश्याम जी भी परमेश्वर दास। तो ये प्रभु की अनुग्रह है कि हम दोनों बहन को उन्हें मसीहत में आगे बढ़ाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दिन बीता दिन मेरे लिए एक मैं मौत से लड़ रही थी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी आत्मा अंदर से कांप उठी थी कि मेरा अब क्या होगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि आए दिन कोई किसी की डेथ हो रही है, किसी के संग ऐसा हो रहा है, ब्रेस्ट निकल रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि अब मेरा क्या होगा। मैं बोलती थी प्रभु तूने भगवान में रखा है मुझे, तो मुझे सुरक्षित रखना। और जब आखिरी में मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था तो परमेश्वर की दास राजा मसीह जी ने और प्रोफेट घनश्याम जी ने और सबने मेरे लिए बोझ के साथ करा। उन्होंने बोला हमारी आयु भी आपको लगे और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा और आप बड़े भले चंगे होकर भवन में वापस आएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब इतने सारे मेरे संग प्रेयर मेरे लिए करा और परमेश्वर ने मेरे पे अनुग्रह ग्रेस करा और मुझे बीमारी से बचाया, जो बीमारी सुनते ही हाथ पैर कांप जाते थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं उस खुदा की, उस महान परमेश्वर की। जिस तरह से ये बेटी ने बताया कि इनकी माँ शुरू बचपन से ही नहीं है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने जीवन बिताया है और प्रभु ने इन्हें चुना है और यहाँ पे खड़ा किया है परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि यहाँ पे ये वचन मत्ती 20 उसका 16 वचन यहाँ पर सत्य होता है कि लिखा है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हालेलुया। जो आज जो मनुष्य जो तुच्छ समझते हैं, जो सांसारिक लोग जिनको तुच्छ समझते हैं और जिनको प्रतिष्ठा देते हैं परमेश्वर, उनको पिछलों को अगले करता है, अगलों को पिछले करता है। सांसारिक जो अगले हैं वो पिछले होंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और जो सांसारिक पिछले हैं वो अगले होंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर यहाँ पर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों से बात करता है और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आप भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, आपकी प्रार्थनाओं से ये बेटी को परमेश्वर ने उस बंधन से आजाद किया, उस कांटे से परमेश्वर ने आजाद किया जो इसके जीवन में निरंतर इसे चुभता था कि ये बड़ी बीमारी तो नहीं, जानलेवा बीमारी तो नहीं। रिपोर्ट आई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और इस तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। हालेलुया। अब ऐसा है कि बस ड्रेसिंग कराने जाते थे हम और उसके बाद कुछ 8 दिन के बाद इनके स्ट्रेचेस थे, टाके थे, वो भी कट गए प्रभु के अनुग्रह से। और दर्द तो रहता ही है, अंदर से कोई चीज काटी जाए तो उसको भरने में, जख्म भरने में समय लगता है। तो दवाइयां इनकी चल रही है प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आप सब भाई बहन का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी और इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया और आपने अपने हाथों को बढ़ाया और हमारी सहायता मदद करी। जितने भी लोगों ने सहायता मदद करी उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने प्रार्थनाओं में हमारा सपोर्ट किया, आपने स्वयं अपना समय देकर हमारा सपोर्ट किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बात और हमारी जैसे बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारी जिस तरह से आदत है, जिस प्रकार राजा मसीह जी, प्रोफेट राजा मसीह जी और हमारी आदत है कि हम जो भी खुला बोलते हैं। हालेलुया। कोई बात छिपाते नहीं है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब ये इस तरह का सिनेरियो चल रहा था तो उस समय मेरे पास इस भवन के बिजली बिल के पैसे थे। हालेलुया। हालेलुया, है ना। तो कुछ पैसे थे। तो ये जो भवन है ये 3 मंजिला है, नीचे हम लोग रहते हैं, ये भवन है, इसमें एसी भी लगा हुआ है, ऊपर उपरोटी कोठी है, हॉल है, जो लोग आते हैं नाश्ता या ठहरने के लिए वो भी है। तो पूरा ओवरऑल बिल, बिजली का बिल आता है। हालेलुया। तो कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन जब ये इस तरह का सिनेरियो हुआ तो वो पैसे मैंने वहां पर यूज कर लिए। हालेलुया। तो बिजली का बिल इस तरह से पेंडिंग हो गया था, है ना, 2 महीने का पेंडिंग हो गया था। तो फिर उसमें कुछ महीनों से तो उसमें 19,000 का वो बिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से, आपके मदद से वो 8,000 रुपए हमने उसके दे दिए हैं। अभी भी उसका 11,000 रुपए पेंडिंग है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस तरह से इस बहन का खर्चा 50 से 60,000 रुपए का था, तो उसमें आपने हाथ बढ़ाया और अभी दवाइयां इसकी लगातार चलेगी।
3-4 महीने का ट्रीटमेंट है और उसके जरिए बाकी का परमेश्वर इंतजाम करेगा कि वो हील होगी, पूरी तरीके से आजाद करेगा परमेश्वर। तो इस तरह का खर्चा 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा था, उसमें से बहुत कुछ हो चुका है कि ये आज आपके सामने खड़ी है, और आगे की दवाइयों का खर्चा भी अभी है और बिजली बिल का भी खर्चा है, क्योंकि मैं आपको हम जो भी हैं वो स्पष्ट आपको बताते हैं, क्योंकि प्रोफेट जी भी आपको खुला बोलता बताते हैं और हम भी आपसे कोई चीज छुपाते नहीं, क्योंकि आप सब हमारे ही हिस्सा हो। हालेलुया। इस भवन का हिस्सा हो, इस कलीसिया का हिस्सा हो, प्रभु का हिस्सा हो। हालेलुया। क्योंकि आप भी कभी पीछे नहीं हटते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूं मैं हर एक बातों के लिए, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के लिए। एक बात तो और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रिंस भाई आप आइए। हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए। हालेलुया। सब कुछ है वैसे की। ये भाई को आपने कम देखा होगा, क्योंकि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं ढोलक इस भवन में, वो ये ऑपरेट करता है, ये बजाता है। हालेलुया। बैठ जाइए। तो इसकी ये इच्छा है कि हमारी भी इच्छा है जब शुरू से कि है ना, जो 3 कॉन्गो ड्रम आता है, जो ट्रिपल जो होता है वो लेने के लिए। हालेलुया। और उसके लिए हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं है, ना ही उसके लिए कुछ पैसे हो पा रहे थे, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी इस भवन की एक नीड है। हालेलुया, आवश्यकता है। यदि प्रभु आपके मन में डाले तो आप उसके लिए भी अपने दान ऑफरिंग अपना हिस्सा दे सकते हैं। हालेलुया। और बिजली के बिल के लिए भी आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं, और इनकी जो बीमारी है उसके खर्चे के लिए भी आगे के आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं। और आप चाहे तो मेरे QR कोड पे आप डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर प्रॉफेट राजा मसीह जी के QR कोड पे, या फिर उनके अकाउंट में आप डायरेक्ट दे सकते हैं। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु के लिए, आपने आर्थिक मदद करी, प्रार्थनाओं में मदद करी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने जिस तरह से मदद करी, प्रभु आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगे परमेश्वर। देखिए, मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं दे सकता, कोई दास आपको उसका प्रतिफल नहीं दे सकता। प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर है प्रतिफल देने वाला। हालेलुया। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने परिश्रम किया, अपने हाथों को बढ़ा के किया, प्रार्थनाओं द्वारा किया। हालेलुया। जिस तरह भी आपने सपोर्ट किया, प्रार्थना और मदद की, तो परमेश्वर उसको देख रहा है। हर एक चीजों का आपको लेखा परमेश्वर देगा, हर एक चीजों का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस इंदो प्रार्थना भवन को भी आपके सहयोग से ही इंदो प्रार्थना भवन है, आपके प्रेम से, आपके दान ऑफरिंग से, और आपके जीवन में कभी भी कोई भी चीज की खालीपन नहीं होगी। आज परमेश्वर आपको बहुता से आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जो बोता है, जो दान ऑफरिंग बोता है, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी मेरी है। मैंने जब मैं पूरी तरीके से खाली होती हूँ, तो मेरे पास जो भी रहता है, भले वो 100 हो, 50 हो, 500, तो मैं तुरंत सबसे पहले अपने कहीं पे भी खामरा चर्च हो या फिर प्रभु के दास है राजा मसीह जी, या मैं तुरंत बोलती हूँ और तुरंत परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जैसे राजीव भवन के लिए मैंने बोया था, पर मुझको इतनी बुद्धि नहीं है, मैंने नहीं समझा था कि क्या होता तंबू। मैंने बोला परमेश्वर के दास ने कहा है कि तंबू बन रहा है, वहां देना है, तो मैं सोचती थी कि प्रभु के लिए कुछ तंबू है, वो बनेगा या जो भी है, तो मेरे पास जो है मैं दे देती हूँ। तो प्रभु मैंने जब वो मन में डाला, मैंने तुरंत इंस्टेंट, मैंने किसी से नहीं पूछा और मैंने दे दिया। तो मेरे पति जब हम दोनों काम करते थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ये बाहर काम करते थे, तो कैसे घर चलाएगी? मैंने बोली प्रभु करेगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रभु पे ही भरोसा करते आई हूँ। हालेलुया। मैं छोटेपन से प्रभु से ही भरोसा करके आई हूँ, प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तू ही लेके चल और तू ही हमारे जीवन को निर्धारित कर। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। तो ये भवन भी आपके प्रेम से, आपके दान ऑफरिंग से बना है। आपने मुझे यहाँ पर भला चंगा किया है, आपके प्रेम और आपके दान ऑफरिंग से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें जीवित रखा है, हर एक बीमारी से बचाया है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और मैं हर एक बेटा बेटी को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आशीषित करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। तो इस
बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए हम एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवनों में थी तो उस समय एक परीक्षा की घड़ी थी। हालेलुया। हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और काफी सारी समस्याएं सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रार्थनाओं में निरंतर हम थे। प्रभु के दास राजा मसीह जी से मैं बराबर बात कर रहा था, उन्होंने ढाढ़स मुझे देते थे कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और इंतजामी खुदा है वो हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर जिस तरह से अय्यूब के जीवनों में दुख आया, उस तरह से दुख आते हैं, हर एक के जीवनों में परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। तो उस समय हमारे साथ में भी काफी सारे हमारे आसपास के जितने लोग हमारे टच में थे, उन्होंने भी बोला कि भाई कि है ना, आप क्यों बैठे हो, आप इधर उधर हाथ पैर मारो, काम के लिए तलाश करो, कुछ भी करो, कुछ कैसा भी करो, कुछ भी करो करके आप करो कुछ भी। हालेलुया। लेकिन काम करो, कुछ भी करो। तो मैं उस समय प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता था। यदि हम संसार में जाएंगे तो फिर शैतान वहां पर बैठा है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। इस तरह से फिर भी लगातार परमेश्वर तो रास्ता बता। हालेलुया। प्रभु ने धीरे धीरे करके रास्ता बताया और प्रभु ने चमत्कार किया कि इन्हें बीमारी से आजाद किया। जो सालों की एक कांटा इनके जीवनों में था, एक श्राप के रूप में वो काम कर रहा था। हालेलुया। वो उससे आजाद किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु स्टॉप करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हर एक बातों से बचाया, प्रभु ने यहां तक लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं, हर एक लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही और है तो उसको हम आगे देखेंगे कि आप आगे देखेंगे उसको, नेक्स्ट संडे देखेंगे उसको। हालेलुया। कि अभी वो बहन फाइल वगैरह नहीं लेके आए तो उसको नेक्स्ट संडे आप एक गवाही और बड़ी गवाही को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल प्रभु को देते हैं। हालेलुया। आप खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना स्तुति महिमा करते हैं, जो बड़ा परमेश्वर, जो हमें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अपने परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बीमारियों से आजाद किया है परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को परमेश्वर तू आजाद करना मेरे परमेश्वर, तू महान परमेश्वर। तेरी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। बैठ जाइए, वचन का समय है तो वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं जीवित महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। वचन खुलने पे परमेश्वर, जब ये वचन सुना जाए पढ़ा जाए तो 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए। मेरी जुबानों पे मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बोले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती उसका 20, मत्ती उसका 20 पेज नंबर 32 न्यू टेस्टामेंट। मत्ती 20 अध्याय हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत ध्यान से बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिए। हालेलुया।
सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मत्ती 20, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मत्ती 20 बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्होंने अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उन्होंने दूसरों और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। बस सुनिए, अब यहाँ पर बताया गया है, मैं पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हालेलुया। अब दाख की बारी क्या है? दाख की बारी मतलब अंगूर का बगीचा, जहां अंगूर की खेती की जाती है, उस क्षेत्र को दाख की बारी कहते हैं। हालेलुया। और उसका स्वामी, जो उसका मालिक है, जमींदार, वो वहां से बाहर निकला और कि मजदूरों को वहां पर काम के लिए लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने मजदूरों, देखो बाहर निकला बारी में मजदूरों को, जो कि सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हालेलुया, है ना। फिर उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। उसने काम पे कुछ मजदूरों को लगाया और उनकी मजदूरी कितनी ठहराई? 1 दिनार। कितनी ठहराई? 1 दिनार। हालेलुया। अब 1 दिनार जो है, आज के हिसाब से यदि उसकी गणना की जाए तो 3500 से 5000 के समथिंग वो अमाउंट अभी होगा। हालेलुया। 1 दिनार का हम एक वैल्यू यदि निकालते हैं तो 3500 से 5000 के समथिंग होगा। तो हम सपोज करते हैं, हम ये मानते हैं 4000 मान ले, हम 4000 हम मानते हैं उसको, है ना। तो आगे देखिए क्या हुआ। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। वो फिर निकला अपनी दाख की बारी से, फिर बाजार तक उसने देखा कि कुछ लोग फिर भी बेकार खड़े, कुछ मजदूर फिर भी बेकार खड़े हैं, जो उनको काम पर नहीं गए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने देखा और उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। क्या बोला उनको? तुम भी उस बगीचे में जाओ और काम करो। हालेलुया। और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। क्या बोला उसने? क्या बोला? कि तुम भी जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। इनसे उसने मजदूरी फिक्स नहीं की। हालेलुया। आपने ध्यान दिया इस बात में कि उस जमींदार ने, उस मालिक ने इन मजदूरों से मजदूरी फिक्स नहीं की, लेकिन उसने जो पहले सवेरे जो निकला था, जिनको काम पे लगाया था, उनसे मजदूरी फिक्स की थी। कितनी? 1 दिनार, है ना, समथिंग 3.5 से 5000, मतलब हम 4000 पकड़ रहे हैं ना। तो और जो फिर बाद में उसने भेजा तो उनने मजदूरी फिक्स नहीं की। उन्होंने क्या कहा उनको? जाओ और जो ठीक है तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर निकलकर वैसा ही किया। दूसरे और तीसरे पहर, दोपहर में फिर से निकला वो, और फिर से उसने वो कुछ लोगों को खड़ा देखा और फिर से वही किया और उनको फिर से काम पे लगाया और उनको भी वही बोला कि जो उचित होगा वो मैं तुमको दूंगा। उनसे भी कोई मजदूरी फिक्स नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इसी के 6 में लिखा है, 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। हालेलुया। जब 1 घंटा रह गया था समय खत्म होने में, जिस प्रकार उन्होंने सुबह 8 से 5 यदि
नौकरी पे लगाया है, तो 4 बजा था, 1 घंटा उनकी मजदूरी खत्म होने में रह गया था, फिर वो बाहर निकला और फिर क्या लिखा उसने कि 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। हालेलुया। जब दिन ढलने में 1 घंटा बाकी था, जब समय खत्म होने में 1 घंटा बाकी था, मजदूरी का जो समय ठहराया था उसमें खत्म होने में जब 1 घंटा बाकी था, तो वो फिर से मालिक बाहर निकला और कुछ लोगों को बेकार फिर खड़े हुए पाया उसने। हालेलुया। उनसे पूछा उसने कि तुम क्यों बेकार खड़े हो? तो उन्होंने क्या बोला कि हमें किसी ने काम पर नहीं लगाया, किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। हालेलुया। फिर उसने क्या करा? उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। उसको भी उन्होंने काम पे बुला लिया, है ना। और सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक मजदूरी दे। हालेलुया। अब उसने क्या किया? अपने अकाउंटेंट, है ना, जो अपना उसका खजांची था, उसको बुला के बोला कि सभी को बुलाओ, मजदूरों को, जो पहलों से लेकर आखिरी तक जितने लोग आए हैं, पिछलों से लेकर पहले तक सबको अपनी मजदूरी दो। हालेलुया। अब देखिए, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अब 9 से पढ़ूंगा मैं। जब वे आए तो 1 घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। हालेलुया। अब क्या हुआ? मजदूरी जब बंटने लगी तो क्या हुआ? 9 से पढ़े, देखिए 9 से सुन क्या लिखा है। जब वे आए जो 1 घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्हें 1 दिनार मिला। हालेलुया। 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 इसी के 9 से पढ़ेंगे। लिखा है, जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्होंने 1 दिनार मिला। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान से। जो सबसे आखिरी में लगाए गए थे, जो समय खत्म होने के 1 घंटा पहले जिनको काम पर लगाया था, उनको कितना मिला? 1 दिनार। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अब क्या हुआ? 1 दिनार उनको मिला, है ना। तो जो पहले सुबह से लगाए गए थे, अब उन्होंने क्या सोचा? वो खुश हुए कि हमको तो ज्यादा मिलेगा, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमको तो ज्यादा मिलेगा। और उनका सोचना सही भी है। हालेलुया, है ना। अब जब 1 घंटा जिसने काम किया उसको 1 दिनार मिला है, तो जो पहले से कर रहे होंगे उनको ज्यादा मिलने की उम्मीद थी ना। हालेलुया। देखो फिर क्या हुआ। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। हालेलुया। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। हालेलुया। अब देखिए, क्या उन्होंने सही बोला? क्या उन्होंने जो उस पर कुड़कुड़ाए और जो बोला वो सही बोला? क्या आप बताओ, सही बोला क्या? नहीं बोला। सही बोला क्या? वो फिक्स थे 1 दिनार का। सही बोला या नहीं? हाँ या ना? सही बोला उन्होंने। सही बोला उन्होंने। सही क्या बोला? कि हमें और चाहिए, उनका मतलब ये था, है ना। लेकिन देखो, सही नहीं बोला उन्होंने। सही कैसे नहीं बोला? कि जब उनको मजदूरी पे लगाया था सुबह, तो मालिक ने उनसे करार करा था, है ना, कि आपको 8 घंटे के कितने मिलेंगे? 1 दिनार। उन्होंने उसकी बात मानी थी। मानी थी या नहीं मानी थी? मानी थी ना। तो फिर अभी वो क्यों बोल सकते हैं कि हमको ज्यादा दो? लेकिन वो बोल सकते हैं ना कि जब 1 घंटा काम करने वाले को ज्यादा मिला है तो हमको ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। उनका बोलने के उनमें लालच था, मतलब वो उन्होंने बोला, है ना। लेकिन देखो, भंडारी ने, मालिक ने किस प्रकार से उन्हें समझाया था, है ना। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर के यहाँ पर प्रभु के रूप में उसे दर्शाते हैं। किसको? मालिक को। हालेलुया। और दाख की बारी क्या है?
प्रभु का राज्य है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य है, और ये जो मालिक है वो परमेश्वर है, हालेलुया। फिर देखो, अब हम 13 से पढ़ेंगे। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया। किसने? उस मालिक ने क्या कहा कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, हालेलुया, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्यों? क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? हालेलुया। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इसे जो पिछले को भी दूं, हालेलुया। अब देखो, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने उसकी मजदूरी 1 दिनार ठहराई थी, उसका हक था 1 दिनार का, उसने 1 दिनार के बराबर काम किया तो उसका हक 1 दिनार का था, हालेलुया। तो उसने बोला तू तेरा ले और तू जा, है ना। अब वो मालिक है, उसका हक है मालिक का कि वो अपनी संपत्ति को कैसे भी यूज करे, हालेलुया, है ना। अब देखो, सपोज करो यदि मैं प्रिंस को बोलूं कि प्रिंस ये पूरा ऊपर से जाओ, जाके भवन में सफाई करो और ऊपरी कोठरी में सफाई करो, है ना, फिर मैं तुमको बाजार ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये खुशी खुशी आएगा, सफाई करेगा, और फिर उसके बाद में बेटी एंजल को भी, इसको भी ले जाऊंगा और एंजल को भी ले जाऊंगा साथ में। वो बोलेगी पापा मैं भी चलूंगी, तो मैं बोलूंगा तू भी चल, है ना। अब ये क्या बोलता है फिर कि पापा मैंने तो इतनी सारी मेहनत करी और आप इसको क्यों ले जा रहे हो? ऐसी बोलेगा ना, ऐसी बोलता भी है कि है ना, इसको, है ना, मुझे इसको क्यों ले जा रहे हो, मुझे ही दिलावा, आप वो इसको मत दिलावा, है ना। लेकिन क्या है ना, एक पिता जो होता है ना, वो समान रूप से सबको देखता है, हालेलुया। इसी प्रकार जब हम संसारिक पिता होकर समानता का देना जानते हैं अपने बच्चों को, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हालेलुया। वो जानता है कि हमें क्या देना है, हालेलुया। वो बहुत उदारता से देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। देखो उसने क्या लिखा, आगे क्या कहा, देखो 14 से पढ़ेंगे। जो तेरा है उठा ले और चला जा, है ना। उसका 1 दिनार था, उसने सही बोला कि तेरा 1 दिनार का तेरा हक है, तू ले और जा, है ना। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। ये तो मालिक की इच्छा है ना, कि वो उसे कितना दे। या 2 दिनार भी देता तो क्या कर सकते थे, हैं? उसकी मालिक की इच्छा है ना। देखो बहुत गहरी बात है, मालिक की इच्छा है कि, फिर देखो, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपना माल, या क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? उसका माल है, वो मालिक है, वो जो चाहे वो करे। सही है या गलत है ना। आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, आपकी मर्जी, आप खाओ या फिर किसी को जिसका हक है उसको दो, या आप पड़ोसी को दो, है ना, या किसी को ज्यादा दो, या किसी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपकी चीज है, आपको अधिकार है उसका, हालेलुया। उसी प्रकार उस मालिक को अधिकार है अपने धन का उपयोग करने का, हालेलुया। किसी को ज्यादा देने का उसका अधिकार है ना। अन्याय करने का अधिकार नहीं है उसके पास। उसने उस मजदूरों के साथ अन्याय नहीं किया, उनकी जो मजदूरी थी वो बराबर दी उनने, हालेलुया। क्या मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि से देखता है, हालेलुया। देखो, क्या मेरे भले होने के कारण को तो बुरी दृष्टि से देखता है, मतलब उसकी जो उदारता है, उसकी जो भलाई है, उसको वो जो सुबह से काम पे लगे थे वो गलत तरीके से देख रहे थे, हालेलुया। क्या देख रहे थे वो, कि इनने हमारे साथ गलत किया, हमने धूप में मेहनत की इतनी देर और इनने हमें 1 ही दिनार दिया, लेकिन उसकी उदारता पे उसकी नजर नहीं गई कि इसने 1 घंटे काम करने वालों को और दोपहर आधे दिन काम करने वालों को भी 1 दिनार ही दिया, हालेलुया। उसकी नजर उस पर नहीं गई, उनकी लालच उनके जीवनों में आ गया, हालेलुया। तो उस मालिक की का उदारता को देखना है वहां पर, ना कि उसको, उसकी जो भलाई है उसको उन्होंने बुरे रूप में देखना चाहा, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो और क्या लिखा है आगे, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखिए महान परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। देखिए ये जो लिखा है कि जो
पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हालेलुया। अब आप वो सोच रहे होंगे कि पिछले कैसे होंगे, जो पिछले हैं वो अगले कैसे होंगे और अगले पिछले कैसे होंगे। ये संसारिक जीवन में आज जो अगले हैं उनको सब लोग क्या करते हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो धनवान हैं, उनको सब क्या करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं ना। सब वो लोग धनवानों की और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो प्रभु का भय मानता है या जो खराई से चलता है और जो लाचार है, वो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। हालेलुया, है ना। चाहे वो धन गलत तरीके से ही कमाते हो तो भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, उस बात पे नहीं जाते कि कैसे कमाते हैं। हालेलुया, है ना। या क्या अन्याय करते हैं वो नहीं जानते, लेकिन उनको पहला स्थान उन्होंने संसार में दे रखा है, और जो खराई से चलने वाला व्यक्ति है उसको पिछला स्थान दे रखा है संसारिक व्यक्ति ने। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो संसारिक लोग जिस दृष्टि से देखते हैं, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग लोक में उन्हें अलग दृष्टि से देखता है। जो पिछले हैं यहां पर वो अगले होंगे वहां पर स्वर्ग में। हालेलुया। जो अगले हैं वो पिछले होंगे स्वर्ग लोक में। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ आया है। हालेलुया। उसी प्रकार आपने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम लूका 23 का 39 से 43 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया तब क्या देखा हमने कि वहां पर 2 डाकुओं को भी साथ में टंगाया था। हालेलुया, टंगाया था ना। तो उसमें से एक डाकू क्या बोलता है कि यदि तू प्रभु है तो तू हमें भी बचा और खुद भी बच। लेकिन दूसरा क्या बोलता है, दूसरा उसे डांटता है और बोलता है कि जो हम जो सजा भुगत रहे हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से भुगत रहे हैं, हमने जो काम किया है उससे हम भुगत रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य ने कोई गुनाह नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू प्रभु से नहीं डरता, उससे बोला वो दूसरा डाकू है। हालेलुया। उसने प्रभु से विनती की कि परमेश्वर जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी याद करना। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर तो देखो कितना ये जो वचन है कितना परफेक्ट बैठता है कि वो संसार की नजर में सबसे पिछला था, डाकू था वो, है ना, डाकू था ना, लेकिन प्रभु ने उसे पिछले को अगला कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो ये संसार हम संसार के लिए नहीं है, ये संसार के लिए हम नहीं है और ना ही ये संसार हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों उसका 2:9 में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी और जो चित्त में नहीं चढ़ी, जो चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है। हालेलुया। जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वही ब्लेसिंग अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर रखता है। कैसे, जो जिसने 1 घंटा काम किया उसको 1 दिनार मिला, तो उसके लिए तो अचंभित बात है। उनने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे को 1 दिनार मिलेगा, सोचा था क्या? उसने उससे क्या ठहराया था, क्या बोला था कि जो भी उचित होगा वो मैं दूंगा। तो क्या वो सोच सकता है कि उसको 5,000 4,000 रुपए मिलेंगे? वो सोचा होगा 2,000 मिल जाए तो बहुत है, आधा मिल जाए, ऐसा सोचा होगा। लेकिन उसने सोचा होगा 1,000 भी मिल जाए तो बहुत है, एक हिस्सा भी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है, 1 घंटे का। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 1 दिनार 5,000 रुपए उसको मिलेंगे। सोचा था क्या? नहीं सोच सकता ना वो। लेकिन परमेश्वर ही कर सकता है। ये क्या कर सकता है कि जो कभी हमारे आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो अपने प्रेम करने वालों के लिए वही चीज परमेश्वर रखता है। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर क्या लिखा है? जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी। अपने प्रेम करने वालों के लिए। हालेलुया। प्रभु की मर्जी, मैं जिस पे चाहूं उस पे दया करना चाहूं उस पे दया करूं, और मैं जिस पे चाहूं कृपा करना चाहूं उस पे कृपा करूं। वो तो उसकी मर्जी है। हालेलुया, है। रोमियो 9:15 में प्रभु कहता है कि क्योंकि वह मूसा से कहता है, क्या कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूं,
और मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूं। हालेलुया। ये तो उस मालिक की मर्जी है कि वो अपने धन का उपयोग किस तरह से करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है, उसका अनुग्रह है, उसकी उदारता है। हालेलुया। हालेलुया। कि उसने हम राख खाक मिट्टी मनुष्य को यहां पर खड़ा किया, उसकी दया है। हालेलुया। उसका अनुग्रह है, उसने पिछलों को अगले करने वाला वो परमेश्वर। हालेलुया। जो संसार जिसको रिजेक्ट करता है, जिसको पिछला करता है, उसी को परमेश्वर अगला करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की गणना, परमेश्वर का हिसाब संसार के हिसाब से नहीं चलता है। हालेलुया। जो लोग बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो परमेश्वर के राज्य में पहले नहीं है। जो खरी चाल चलते हैं वो पहले हैं। हालेलुया। जो रिपेंट करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में पहले हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम धर्मी हैं, हर एक मनुष्य पापी है। हालेलुया। हर एक प्रभु के दास अपने अंधकार में थे, लेकिन प्रभु ने उन्होंने क्षमा मांगी, परमेश्वर से घुटनों पे आए, अंगीकार करा और परमेश्वर फिर उनको उठा के खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पापियों को भी परमेश्वर उठा के खड़ा करके आगे पहुंचाता है, उसको पश्चाताप करने के बाद लेता है। हालेलुया। शाऊल को प्रभु ने पौलुस बनाया। कैसे बनाया? शाऊल कौन था आपको पता है? पौलुस कौन था? पौलुस वो व्यक्ति है जिसने सबसे अधिक बाइबल में पत्रियां लिखी है। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या करता था? प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था उनको जो प्रभु का प्रचार करते थे। हालेलुया। तो एक दिन वो जा रहा था, है ना, प्रभु के लोगों को सताने के लिए, तो अचानक से एक बिजली गिरी और उसकी गाड़ी पलट गई। हालेलुया। और वो अंधा हो गया। हालेलुया। उसके बाद फिर प्रभु के दास ने उसे चंगा किया, उसके बाद से वो प्रभु के पीछे चला। हालेलुया। उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। प्रभु ने उसका जीवन बदला। तो इस तरह से परमेश्वर बदलने वाला है और अपने पीछे चलाने वाला है। हालेलुया। तो जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे और जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे। हालेलुया। तो जो संसार में अपने आप को अगले समझते हैं वो पिछले किए जाएंगे। जो खराई से नहीं चलते हैं, जो गुनाहों से अपने आप को पहले किए हुए हैं, वो पीछे होंगे। और जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं और जो दुखों में है, चाहे लाचारी में है, गरीबी में है, वो पहले किए जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप भी ऊंचाइयों पे जा रहे हो यीशु के नाम से, आप भी पहले होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको पहला करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने वचनों के द्वारा बात की, तेरा धन्यवाद करता हूं राजा। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, मैं जिस किसी पर चाहूं दया करूं, मैं जिस किसी पर चाहूं कृपा करूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तेरी दया को, तेरे फजल को, तेरे अनुग्रह को मैं हर एक पे मांगता हूं परमेश्वर। प्रभु जी वही दया हर एक पे कर परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को उठा के खड़ा कर परमेश्वर, और प्रभु जी तेरे ऊंचाइयों पे ले जा परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन कहता है तू पूछ नहीं सर ठहरेगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही होगा। हाँ परमेश्वर, ये वचन मैं आपके बेटा बेटी के जीवनों में क्लेम करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से। आमीन। आमीन। खड़े हो जाइए। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे, ऑफरिंग का समय है। हालेलुया। हालेलुया। अपने दान ऑफरिंग को आप ले लीजिए। हालेलुया। ये लगा लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं तो हमारा पैसा गरीबी में नहीं जाता है। जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं तो हमारा पैसा अंधकार में नहीं जाता, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु के राज्य में नाचते हुए गाते बोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मलाकी 3:10 पढ़िए। हालेलुया। ऑनलाइन के लिए भी प्लीज, ऑनलाइन के लिए भी बतावा। हालेलुया। मलाकी 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष करता हूँ। हालेलुया। 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 प्रभु का एकमात्र वचन हमें चैलेंज करता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीष की बरसात
करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को हम हरा नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना बड़ा विशाल परमेश्वर कि उसको हम उसकी सोच कहां से शुरू और कहां खत्म है हम नहीं जानते। वो इतना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके राज्य में हम नाचते और गाते बोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी बेटा बेटी आज बोएंगे वो सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि जो भी बोता है तो परमेश्वर 1000 गुना बरकत देता है। ये मेरी सबसे बड़ी टेस्ट मनी है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी टेस्ट मनी है कि मैं जब भी बोती हूँ तो परमेश्वर बहुतायत से देता है। हालेलुया। जब मैं पूरी तरीके से खाली हूँ तो परमेश्वर वापस से भरता है प्रभु यीशु के नाम से। वो 1000 गुना से 1000 गुना हमें देता है। हालेलुया। और 100 गुना आपको मिलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। 100 गुना प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है पिता परमेश्वर। आपके आज जो भी घटी कमी होगी, परेशानी में हो रहे होंगे, दुख में बो रहे होंगे, आपकी बीमारी में बो रहे होंगे, जितने बो रहे होंगे ना, परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे रहा है। हालेलुया। और आपका पैसा फिजूल खर्चे में बिल्कुल नहीं जाएगा। हालेलुया। ना दवाई गोली में जाएगा। गाते हो परमेश्वर राज्य में होंगे। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जयकार, तो करो जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को मिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को मिलाता है। शैतान भी डरता है उसी के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार। जय जयकार। हालेलुया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आइए हम दान ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी बेटा बेटी ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, तू मनों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी परमेश्वर, तो हृदय से देने वालों से प्रसन्न होता है परमेश्वर। खुशी से देने वालों से तो प्रसन्न होता है परमेश्वर। प्रभु जी, ये जो दान उपहार परमेश्वर इन्होंने आपके राज्य में दिए हैं परमेश्वर, ये आपके राज्य के लिए परमेश्वर काम आने पाए परमेश्वर, और आप ही के काम आने पाए परमेश्वर, कि आपका राज्य बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। प्रभु जी, ये दान ऑफरिंग का ये बेटा बेटी परमेश्वर 1000 गुना काटने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, साइड कर दो। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की उपस्थिति में जाएं, उसका धन्यवाद करते हुए। उसका धन्यवाद हम जितना करें उतना कम है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुंदर मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस पवित्र परमेश्वर पुलपुइट से आपको पुकारता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरे सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तूने वचनों से बात की परमेश्वर, प्रार्थनाओं से बात की, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल में तुझे देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बेटा बेटी जो इस ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, आज हर एक को तू ब्लेस करना परमेश्वर। इनके जीवनों से हर एक घटी कमी यीशु मसीह के नाम से चली जाए परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए परमेश्वर।
परमेश्वर प्रभु जी इनकी जेबे बटवे अकाउंट ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, इनके किचन ओवरफ्लो हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर घटी कमी चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी। तेरे सामर्थ्य नाम से मैं बेटा बेटी को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। इनके आगे रहे, इन्हें रास्ता दिखा, पीछे रहे, इन्हें संभाल और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान कर परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। आइए अंतिम आशीर्वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।